बहुत समय पहले राजा दक्ष की एक सुंदर पुत्री थी, सती। वे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। उनका हृदय इतना पवित्र था कि वे मन ही मन शिवजी को ही अपना पति मान चुकी थीं। समय बीता और सती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी सती की भक्ति और प्रेम से भाव विभोर हो गए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। दोनों कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनका प्रेम गहरा, शांत और दिव्य था। लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वह मानते थे कि शिव भस्म लगाते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं और साधारण से रहते हैं, इसलिए वे उनकी गरिमा के योग्य नहीं हैं। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर शिव और सती को नहीं बुलाया। सती को जब यह पता चला तो वे बहुत आहत हुई। उन्होंने सोचा, यह मेरे पिता का यज्ञ है, मैं बिना निमंत्रण भी जा सकती हूँ, और वे वहाँ पहुँच गयीं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि शिवजी के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। और जब उन्होंने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने शिव का अपमान करते हुए कटु वचन कहे। सती अपने प्रिय शिव का यह अपमान सहन न कर सकी। वे भीतर ही भीतर टूट गईं और बोले, जिस शरीर को पाकर मेरे पति का अपमान हुआ है, उस शरीर को मैं त्याग देती हूँ। और फिर वे यज्ञ की अग्नि में कूद गईं। यह समाचार जब शिवजी तक पहुंचा तो वे गहरे दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न कर यज्ञ स्थल को नष्ट कर दिया। दक्ष का घमंड चूर हो गया। शिवजी ने सती का शरीर उठाकर तांडव करना शुरू किया। उनके रौद्र रूप से पूरी सृष्टि कांप उठी।